नमस्कार, आपका हमारे चैनल स्वागत है। आज मैं आपके सामने 5 का पंच @2 PM लंच का 12th वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि संख्याओं का अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको दो संख्या का अनुपात दे रखा 5:3 और अंतर दे रखा 54। आपको निकालना क्या है कि छोटी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं बड़ी संख्या 5x है और छोटी संख्या 3x है। दोनों का अंतर कितना होगा, 54 होगा। घटाने पर 2x आएगा, यहाँ 54 आएगा। x का मान कितना आ रहा है आपके सामने, ये 2 से काटेंगे 54 को 27 आएगा। अब छोटी संख्या बोला 3x है तो 3 से 27 को गुना करते हैं, क्या आएगा आपका 81, यानी आंसर आपका सी सही है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है यदि x + 1/x का मान k है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना रहेगा, इसका फॉर्मूला लिखना रहेगा। फॉर्मूला क्या है, x + 1/x का पावर 3 - 3 × x × 1/x × x + 1/x। अभी इसका मान क्या है, k है, k मान रखते हैं पावर 3 माइनस x एक्सटेंसिव 3 होगा, इसका मान k है तो k का पावर 3 माइनस 3k, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है x² - 7x + 12 = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना रहेगा, यहाँ से 12 का उत्पादक निकालना होगा इस प्रकार से कि आपका जोड़ या घटाव करके ये बीच वाला 7x मिल जाए। क्या करना होगा, x² माइनस यहाँ पर 4x माइनस 3x करते हैं, प्लस क्या होगा 12 होगा। x कॉमन लेते हैं, x - 4 होगा। यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी x - 4 होगा। इक्वल में 0 दे रखा है, यहाँ से x - 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x - 3 होगा, इक्वल 0 हो जाएगा। तो x का मान 4 होगा और एक मान क्या होगा 3 होगा। तो 4 3 गुना में क्या होगा 12 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन 4 देख सकते हैं, कहता है सरल कीजिए। 3 ब्रैकेट में आपका 3x - 2 है प्लस x ब्रैकेट में आपका 4x बटे में 2 है प्लस 15 - 2 है। तो यहाँ पर 3 का गुना कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, 9x, और 3 का गुना 2 से 6 हो जाएगा। 2 से 4 को करते 2 बार में तो x² और यहाँ पर 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस करते क्या होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद से 2² को आप सामने कर लीजिए, यहाँ से बीच में 9x कर लीजिए और -6 में से +3 को माइनस करिए, क्या बचेगा -3 बचेगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। क्वेश्चन 5 ऐसे कहता है 3 पेंसिल्स और 5 पेन्स का मूल्य 81 रुपये है, जबकि 5 पेंसिल्स और 3 पेन्स का मूल्य 71 रुपये है। एक पेंसिल और 2 पेन्स का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x रुपया 3 पेंसिल की कीमत हो जाएगा। उसके से मान लेते हैं एक पेन का कीमत y रुपया है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5y, ये आपका 5 पेन का मूल्य हो जाएगा। टोटल योग करेंगे ना 81 रुपया। उसके बाद सेम 5 पेंसिल का कीमत और यहाँ पर आपका 3 पेन का कीमत, टोटल कितना हो गया 71 रुपया। यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 15x हो जाएगा और 25y हो जाएगा। यहाँ से 81 पंचे कितना हो जाएगा आपका 405 हो जाएगा। उसके बाद से 3 से गुना करते हैं 15x, 3 से गुना 3 9y और 71 से 3 क्या होगा 3 × 3 7 21 213। अभी साइन चेंज कर लेते हैं, तो साइन चेंज करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से घटाते हैं, क्या बचेगा 16y। यहाँ घटाते हैं कितना आ जाएगा आपका 5 में 3 गया 2, 9 में 10 में 1 गया 9, 3 में 2 गया 1, 192। 16 से काटते 16 कम 16 16 दूना 32, यानी y का मान आया 12। तो y हमने क्या मान के रखा, एक कलम का कीमत। ये एक कलम का कीमत है, तो मान लीजिए एक कलम का कीमत आपका 12 रुपये हो रहा है, तो 2 कलम का कीमत हो जाएगा आपका 2 कलम का कीमत हो जाएगा 2 × 12 यानी 24 रुपये। ये आपका 2 कलम का कीमत आ गया। उसके बाद से x का मान निकालने पे एक पेंसिल की कीमत निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ y का मान रखते हैं 3x + 5 × y का मान कितना 12 इक्वल कितना होगा आपका 81। यहाँ से 3x, यहाँ से आपका 12 पंचे 60, यहाँ से आपका 81 और 3x इक्वल क्या होगा 81 - 60, 81 - 60। उसके बाद आपका रिजल्ट क्या है 3x माइनस करते हैं 21 आएगा, x का मान कितना आएगा 7, यानी एक पेंसिल का कीमत 7 रुपया और 2 कलम का कीमत 24 रुपया। टोटल जोड़ते कितना होगा 31 रुपया आंसर।